हेलो दोस्तों, स्वागत है पॉलिटेक्निक स्टार्स पे। मैं हूँ आर के सिंह एंड दोस्तों हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे मैथमेटिक्स 1 चैप्टर चल रहा था कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो चलो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। एंड आज का जो पहला सवाल है, पहला सवाल क्या है? सो दैट ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा का स्क्वायर इसका होगा क्यूब, नॉट स्क्वायर, इसका होगा क्यूब प्लस ए प्लस बी ओमेगा का स्क्वायर प्लस सी ओमेगा इसका क्यूब इज इक्वल टू 27 ए बी सी। ठीक है, 27 ए बी सी इफ अगर ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू है 0। ठीक है, सो ये वाला मैथ हम लोग करेंगे। तो इसके लिए मैं आपको कहूँगा कि जो लास्ट क्लास हम लोगों ने करी थी वहाँ पे जो 10 नंबर मैथ हम लोगों ने करी थी, लास्ट प्रॉब्लम जो हम लोगों ने सॉल्व किए थे, बिल्कुल उसी के जैसा सॉल्व है। ठीक है, उसी के जैसा सॉल्व है। एंड कहाँ तक करना है सॉल्व, हम लोग जैसे कि देखे थे कि लास्ट में हमें क्या देखने को मिला था उस मैथ में, ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा का स्क्वायर ये क्यूब प्लस ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा इसका क्यूब इजिकल टू हमें देखने को मिला था 2a माइनस बी माइनस सी, ओके, 2b माइनस सी माइनस ए एंड 2c माइनस ए माइनस बी। तो ऐसा हमें देखने को मिला था। तो यहाँ तक आपको पूरा करना है जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस मैथ में करे थे। ठीक है, यहाँ तक आप लोग करिएगा। इसके बाद क्या आता है कि हमें यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर लेना है। ठीक है, ये हमें कहाँ से मिला? प्रीवियस मैथ से मिला। प्रीवियस मैथ में इसको प्रूव करने के लिए जो भी चीज़ें हम लोगों ने करे थे, ठीक है, बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पे भी करना है। ठीक है, रेस्ट पार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 10 इन लास्ट क्लास। ठीक है, तो यहाँ से वो पार्ट लाना है एंड ये है फाइनल लाइन उस मैथ का। एंड इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, 2a को जो है 3a के आकार से लिख सकते हैं, माइनस ए लिख सकते हैं। ठीक है, 2a को हम लोग 3a माइनस ए लिखे हैं, बाकी जिसको जैसे लिख दो। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, 3b माइनस बी माइनस सी माइनस ए एंड यहाँ पे लिखेंगे 3c माइनस सी माइनस ए माइनस बी। ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ से 3a को रख दो, बाकी चीज़ों को आप लोग जो है कॉमन ले लो। ओके, ब्रैकेट के अंदर इसको डाल दो, तो ऐसा ही होगा कुछ। ठीक है, एंड यहाँ से 3b को रख के बाकी को एक साथ ब्रैकेट के साथ जोड़ दो एंड ये होगा 3c माइनस ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, दैट इज़ द पार्ट। अब इसका वैल्यू क्या दिया गया है? इसका वैल्यू 0 दिया गया है, तो रहेगा क्या, सिर्फ 3a इंटू 3b इंटू 3c। तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या आया, ABC। तो ये हो गया प्रूव्ड, राइट हैंड साइड के साथ ये हो गया प्रूव्ड। ओके, दैट इज़ द पार्ट। ठीक है, तो ये मैथ भी बहुत ही लंबा मैथ है क्योंकि इसके आगे वाला पार्ट हम लोगों ने पिछले मैथ में करके रखा है, तो वहाँ से हम लोग उसको कॉपी कर लेंगे। ठीक है ना, एंड बाकी 3-4 लाइन जो एक्स्ट्रा करना पड़ा वो हम लोगों ने यहाँ पे करे हैं। ठीक है, तो ये मैथ तो आज का हो गया हमारा। कितने लंबे मैथ को हम लोगों ने चुटकियों में सॉल्व कर दी? अरे नहीं, ठीक है, चुटकियों में नहीं सॉल्व किए हैं, इसके पीछे भी बहुत सारा पार्ट है जिसको हम लोगों ने स्किप कर दिए हैं क्योंकि वही सेम पार्ट हम लोगों ने प्रीवियस मैथ में करे थे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा जो है किस तरह का है देख लेते हैं, जस्ट वेट। कहा गया है अगर प्रूव दैट या फिर सो दैट, कुछ भी कहा जा सकता है, सो दैट, प्रूव दैट ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा का स्क्वायर इंटू ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। ठीक है, इसको इंटू करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी बी सी सी ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इसको जो है प्रूव करना है। तो काफ़ी सिंपल है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो एंड थोड़ा सा अरेंज करने के बाद वो हमें मिल जाएगा। तो चलो करते हैं। राइट हैंड साइड क्यों लेंगे यार, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा का स्क्वायर, ठीक है, ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। चलो मल्टीप्लाई करो, सिंपल सा मल्टीप्लाई, चेन रूल होगा इसका। इसको ए के साथ ये तीनों एक एक करके मल्टीप्लाई करना है, तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी ओमेगा स्क्वायर प्लस ए सी ओमेगा, ठीक है, प्लस अभी इसको लेके इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ए बी ओमेगा प्लस बी स्क्वायर ओमेगा क्यूब प्लस बी सी ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद इसको लेके मल्टीप्लाई करना है, तो ए सी ओमेगा स्क्वायर प्लस बी सी ओमेगा 4 प्लस सी स्क्वायर ओमेगा क्यूब। ओके, तो थोड़ा थोड़ा सा झलक आप लोगों को मिल रहा है अभी। तो देखो अब ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर ही है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, बी क्यूब है, ठीक है, बी क्यूब है, बी स्क्वायर ओमेगा क्यूब, तो ओमेगा क्यूब का वैल्यू हम लोग जानते हैं 1, तो फिर यहाँ पे बी क्यूब लिख देंगे। वैसे ही लास्ट में देखो सी स्क्वायर ओमेगा क्यूब है, तो ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 होता है, तो सिर्फ सी स्क्वायर रह जाता है। देखो झलक आप लोगों को मिल रहा है अभी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो है हमें मिल गया है। ओके, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ए बी को रखेंगे। ए बी के साथ क्या क्या है उसको कॉमन ले लो, ओमेगा स्क्वायर एंड एक और ए बी है, तो ये हो जाएगा ऐसा। फिर बी सी को लो, फिर बी सी को लेने से क्या होगा, किधर गया बी सी भाई, इधर, ओमेगा स्क्वायर एंड यहाँ पे ओमेगा 4 का मतलब क्या है, ओमेगा है ना, ठीक है, ये हम लोग करते आ रहे हैं। ओमेगा 4 बोले तो ओमेगा, सिर्फ ओमेगा, ठीक है। उसके बाद ए सी चले जाते हैं, ए सी में क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा होगा इधर भी। ओके, तो अब आप मेरे को बताओ ये क्यूब क्यों लिखा यार, क्यूब क्यों लिखा मैंने इधर, सी स्क्वायर, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू है -1। अब -1 कहाँ से आया ये अगर पूछेंगे तो ये मैं बता दूंगा, ये हो गया हमारा ऐसा, तो -1 होगा ना इसका वैल्यू, बोलो। तो इसको माइनस ए भी लिखेंगे एंड यहाँ पे भी सेम चीज़ माइनस बी सी लिखेंगे, माइनस सी लिखेंगे। तो कितनी सिंपल मैथ था यार, राइट हैंड साइड प्रूव हो गया हमारा। अच्छा, इसको ऐसे प्रूव भी लिख दो। ओके, तो ये जो है सिंपल सा मैथ था जो हम लोगों ने प्रूव कर दी है। फिलहाल इसको जो है हम लोगों ने प्रूव कर दी है। ओके, तो पिछले मैथ में होम टास्क दिया था क्या मैंने, नहीं दिया था, शायद दिया था एक, चलो इसमें भी दे देता हूँ। 3 नंबर जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा होम टास्क, ठीक है। 3 नंबर जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा होम टास्क आपके लिए। 3 नंबर दूँ या फिर दूसरा वाला दूँ, चलो 3 नंबर तो मैं करा ही देता हूँ। नहीं, 3 नंबर मैं होम टास्क ही देता हूँ। इफ़ ये होगा होम टास्क, ठीक है। इफ़ क्वेश्चन को सिर्फ लिख देता हूँ, इफ़ ओमेगा बी ए क्यूब रूट यूनिटी, ओमेगा बी ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है, यूनिटी, प्रूव दैट प्रूव दैट क्या कहा गया है, 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा का 4, ठीक है। और 1 माइनस ओमेगा 4 प्लस ओमेगा का 8, ठीक है। और 1 माइनस ओमेगा
8 प्लस ओमेगा का पावर 6 इजिकल टू 16। बस ये वाला मैथ आप लोगों को प्रूफ करके दिखाना है। बाकी सिंपल इस तरह के मैथ हम लोगों ने करे हैं, ठीक है, इस तरह के मैथ हम लोगों ने करे हैं, तो आई थिंक आप लोगों को ये सॉल्व करने में उतना ज़्यादा तकलीफ नहीं होगा, उतना ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगा, ठीक है। चलो ये तो मैंने दे दिया होम टास्क भाई। अभी चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो कि सॉल्व करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है भाई साहब? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है if a प्लस b, इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, x इजिकल टू ए प्लस बी, ठीक है, y इजिकल टू ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा का स्क्वायर, एंड z इजिकल टू ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा। Okay, then so that x y z is equal to a cube plus b cube। ओके ठीक है, चलो तो इसको जो है हमें प्रूफ करना है। हाउ टू प्रूव दिस? मुझे लगता है ये काफ़ी सिंपल रहेगा, आप लोग भी इसे कर सकते हैं, अगर थोड़ा सा भी ट्राई करेंगे ना कर सकते हैं। प्रीवियस क्लासेस अगर देखे हैं तो ये उतना ज़्यादा दिक्कत होगा नहीं। ओके, सो लेट एक्स वाई जेड इज इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस बी, ये मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर के साथ, एंड ये फिर मल्टीप्लाई होगा ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा के साथ। तो ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। तो ए प्लस बी को जो है रहने देते हैं, बाकी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या होगा, ए स्क्वायर ओमेगा क्यूब, इसके साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ए बी ओमेगा स्क्वायर प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ए बी ओमेगा का 4 प्लस बी स्क्वायर का ओमेगा क्यूब। यस, हो गया। ए प्लस बी को रहने देते हैं, एंड यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी को कॉमन लो तो ए बी को कॉमन लेने से ओमेगा स्क्वायर, एंड ओमेगा 4 बोले तो ओमेगा, ठीक है, प्लस यहाँ पे बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो ए प्लस बी, एंड इधर रहेगा ए स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या है -1, तो ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओ रे बाप, अब ये क्या हो गया, ये तो फॉर्मूला हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये हम लोग डायरेक्ट इसको जो है ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट जो है ऐसे लिख सकते हैं। तो एक्स वाई जेड इजिकल टू हो गया ये हमारा सॉल्व। काफ़ी सिंपल था ना। यही अगर आपको एग्ज़ाम में दिया जाता एंड आप लोग यहाँ पे नहीं सीखते तो आप लोग इसे भी नहीं कर पाते। ठीक है बॉस, चलो अब मैं जो हूँ आप लोगों को देता हूँ एक दूसरा होम टास्क आज के लिए, ठीक है। एक जो है आपको दूसरा होम टास्क में देता हूँ, थोड़ा सा ट्रिकी है बट उतना भी टफ नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा जो है ट्रिकी है। अगर आप लोग दिमाग लगाएंगे ना तो फिर ये फटाफट से हो जाएगा, ये जो है फटाफट से सॉल्व हो जाएगा। ओके, कहा गया है इफ एक्स इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है, फॉर बीटा, यहाँ पे अल्फा दिया गया है, यहाँ पे बीटा दिया गया है, एंड जेड इज इक्वल टू अल्फा का यहाँ पे दिया गया ये वाला, इधर है बीटा एंड इधर है अल्फा, देन सो दैट एक्स वाई जेड इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, where alpha and beta are imaginary cube root of 1, ठीक है, जहाँ पे अल्फा एंड बीटा क्या है, 1 का क्यूब रूट है, इमेजिनरी क्यूब रूट, मतलब हम लोगों ने जो माने हैं, ठीक है, ओमेगा इज इक्वल टू, आप लोग क्या अल्फा ले लीजिएगा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा ले लीजिएगा,
ठीक है, बाकी मैथ जो है सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ओमेगा स्क्वायर एंड ओमेगा हम लोगों ने क्या लिए हैं, इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो वैसे ही यहाँ पे इमेजिनरी क्यूब रूट को ओमेगा ना लेके अल्फा बीटा लिया गया है। एंड हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं कि जो एक क्यूब रूट होता है, एक इमेजिनरी क्यूब रूट दूसरे का स्क्वायर होता है, दोनों इक्वल होगा। ठीक है ना, अगर हम लोग अल्फा का स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, बीटा मिलेगा। अगर बीटा का स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अल्फा मिलेगा। ठीक है, बाकी आप लोग मैंने जो है आप लोगों को हिंट्स दे दिया है, ओमेगा इक्वल टू अल्फा मान लीजिए, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू बीटा मान लीजिए। आप ऐसे इसको करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे मान के जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो दिस इज़ द होम टास्क फॉर यू एंड थोड़ा सा कोशिश कीजिए, अगर नहीं होता है तो फिर व्हाट्सएप पे मेरे को सेंड कीजिएगा पिक्चर उठा के। ठीक है, कि कैसे ट्राई किया आप लोगों ने या फिर ट्राई नहीं किया, तो वो मैं देख के आपको बता सकता हूँ एंड इसका सॉल्व भी आप लोगों को मैं भेज सकता हूँ। ठीक है, छठे नंबर पे चले जाते हैं। छठे नंबर पे इफ़ x इज इक्वल टू a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा का स्क्वायर, ओके, एंड y इज इक्वल टू कहा गया है कुछ, एंड y इज इक्वल टू a ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर, ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी, एंड z इज इक्वल टू ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी प्लस सी ओमेगा। ठीक है, ये चीज़ें जो है कहा गया है। प्रूव दैट क्या कहा गया है, एक्स स्क्वायर बाई वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर बाई जेड एक्स या फिर एक्स जेड प्लस जेड स्क्वायर बाई एक्स वाई इज इक्वल टू 3, ओनली 3 कहा गया है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे बोलिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग। सॉल्व करने का तरीका बहुत ही सिंपल है दोस्तों, सॉल्व करने का जो तरीका है वो बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए सिंपली हम लोग इसको लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस वाई का स्क्वायर एक्स जेड प्लस जेड का स्क्वायर मतलब एक्स वाई। ठीक है, इसको अगर एलसीएम कर देते हैं तो एक्स वाई जेड आएगा। ठीक है ना, एंड यहाँ से वाई जेड है, यहाँ से वाई जेड है, तो फिर एक्स रहेगा, एक्स क्यूब हो जाएगा, एंड ये वाई क्यूब हो जाएगा, एंड ये जेड क्यूब हो जाएगा। क्यों हुआ ऐसा तो हम लोगों ने करे ना इस तरह के मैथ्स, तो हम लोगों ने ऑलरेडी क्लास 7, 8, 9 पे करे हैं, तो आई थिंक ये समझने में दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। क्योंकि देखो एक्स जेड वाई एक्स वाई एंड वाई जेड, तो तीनों का कॉम्बिनेशन देखो तो ये आ जाएगा, कॉमन पार्ट ये है। ठीक है, तो यहाँ से इसको अगर कैलकुलेट करेंगे वाई जेड मिल गया तो रहेगा सिर्फ एक्स क्या होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे एक्स जेड सेम हो गया, रहेगा वाई इसका के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वाई क्यूब हो जाएगा। ठीक है ना, वैसा ही है। अभी आप लोग वैल्यू जो है पुट कर सकते हैं, यू कैन पुट द वैल्यू हेयर। चलो वैल्यू को पुट कर दो, a प्लस बी डब्ल्यू और बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर इसका क्यूब, ओके, प्लस क्या है ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा का स्क्वायर प्लस सी इसका क्यूब प्लस ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी प्लस सी ओमेगा इसका क्यूब। ठीक है, एंड नीचे आ गया क्या नीचे आ गया एक्स वाई जेड। ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी प्लस सी ओमेगा। ठीक है, ओके, ठीक है। तो अब आप लोग क्या कर सकते हैं कि एक को रख के बाकी दो को आप लोग थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे मॉडिफाई, देखो पहले जो है उसको मैं वैसे ही रहने देता हूँ, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं, बहुत ही साधु टाइप है ये। ठीक है, बहुत ही शांत टाइप का है। यहाँ से मैं ये कर सकता हूँ, ए ओमेगा हो गया ना प्लस बी ओमेगा स्क्वायर हो गया ना, एंड सी प्लस सी ओमेगा क्यूब लिख सकता हूँ इसको, प्लस
ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा क्यूब प्लस सी ओमेगा लिख सकता हूँ इसको, ये क्यूब हो गया। अच्छा, ओमेगा को मैं यहाँ पे 4 लिख दूँ तो कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ इसको 4 लिख रहा हूँ, बाकी ये होगी ओमेगा 4 का वैल्यू ओमेगा ही होता है। ओके, एंड नीचे वाले पार्ट में व्हाट वी कैन डू, नीचे वाले पार्ट में भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, इसको वैसे ही रहने दो। यहाँ पे ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा क्यूब कर दो, एंड यहाँ पे जैसे हम लोगों ने करे हैं ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा क्यूब, बी के साथ कुछ भी नहीं था, ओमेगा क्यूब लगा दिया, एंड सी ओमेगा 4 लगा दिया हम लोगों ने। ठीक है, एंड पहले वाले पार्ट को बिल्कुल वैसे ही रहने देते हैं हम लोग इसको। इससे यहाँ से देखो क्या कॉमन जा सकता है, क्या बोलो, कॉमन क्या आ जा सकता है, ओमेगा। तो ओमेगा को अगर बाहर लाएंगे तो क्यूब उसके ऊपर आ जाएगा, तो ऐसा हो गया ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा, सॉरी ओमेगा को क्यूब, ओमेगा कॉमन लेंगे तो ओमेगा हट जाएगा ना, बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, इसके ऊपर क्यूब प्लस यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग, ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर अगर बाहर आएगा तो एक क्यूब उसके ऊपर चढ़ जाएगा, तो ओमेगा 6 हो जाएगा। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर इंटू 3 ओमेगा 6 हो गया ना, तो ब्रैकेट के अंदर रहेगा ओमेगा प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा का स्क्वायर एंड उसके बाहर क्यूब। अच्छा ठीक है, तो इतना आपको दिख रहा है। एंड नीचे वाले पार्ट में भी बिल्कुल सेम रहने देते हैं हम लोग। यहाँ से कॉमन लेंगे ओमेगा, यहाँ से ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अगर कॉमन लेते हैं ओमेगा तो रहेगा क्या, ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, एंड यहाँ पे बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, इनटू कॉमन लिया हम लोगों ने ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आया। अब नेक्स्ट पार्ट करेंगे हम लोग क्या, देखो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट बिल्कुल सेम है, तो इसको एक ही जगह पे लिखेंगे, इसको एक ही जगह पे लिखेंगे, ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा का स्क्वायर, इसका क्यूब। अगर इसको हम लोग कॉमन लेते हैं तो क्या रहेगा, हमारे पास रहेगा 1 प्लस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा 6। ठीक है, एंड नीचे रहेगा क्या, 1 प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर एंड उसके साथ ओमेगा क्यूब। तो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये 3 बार है ना, नीचे 3 बार मल्टीप्लाई होगा तो ये क्यूब हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट आपका फैनिश हो रहा है, रहेगा सिर्फ ये ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा 6 को लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा क्यूब, एंड नीचे ओमेगा क्यूब का मतलब है 1, तो इसका वैल्यू है 1, इसका वैल्यू है 1 एंड इसका वैल्यू भी है 1। सो वी हैव 3 इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, ओके। तो थोड़ा सा ट्रिक जो है आपको सीखना होगा, एंड सभी मैथ्स में आप लोग देखिएगा, सभी मैथ्स में एक ही तरह का ट्रिक हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो इसमें नई कोई बात है नहीं, तो इस तरह के मैथ हम लोगों ने ऑलरेडी करके रखा है। तो अगर आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस को अच्छी तरह से देखे ना, तो ये मैथ्स उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगा आपको। ठीक है, ये ट्रिक्स जो है उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगा, क्योंकि हम लोगों ने ये सारे ट्रिक्स करके रखे हैं ऑलरेडी। ठीक है, ओके, फिर हो गया। चलो, तो अभी जो है मैं आप लोगों को एक और मैथ कराता हूँ, दूसरी किस्म का मैथ। चलो, अब यहाँ पे कहा गया है इफ x इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है, एंड y इज इक्वल टू ए प्लस ओमेगा बी एंड z इज इक्वल टू
ए प्लस ओमेगा स्क्वायर बी बी, ठीक है। देन प्रूव दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इजिकल टू रहेगा क्या, 3a क्यूब प्लस बी क्यूब। बहुत ही सिंपल सा मैथ है, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा मैथ है। तो इसमें आई थिंक उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, उसमें इतना ज़्यादा प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए। फिर भी देख लेते हैं क्या होता है। ओके चलो, सो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। ओके लेफ्ट हैंड साइड हो गया। तो अभी हम लोग ए प्लस बी का क्यूब करेंगे प्लस ए प्लस ओमेगा बी का क्यूब करेंगे प्लस ए प्लस ओमेगा स्क्वायर बी का क्यूब करेंगे। तो क्यूब का फॉर्मूला बोलो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे क्या, एक्सपांड का फॉर्मूला, ठीक है, एक्सपांड करने का फॉर्मूला जो होता है ए स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3b क्यूब प्लस b क्यूब। ओके तो उसको लगाएंगे यहाँ पे। तो ये होगा a क्यूब प्लस, फॉर्मूला लिख देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस b क्यूब, ठीक है। इस फॉर्मूला को हम लोग लगाएंगे। यहाँ पे होगा 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब प्लस, इसको अगर लगाओगे तो ये a क्यूब प्लस ओमेगा क्यूब 3a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b क्यूब ओमेगा क्यूब, ठीक है, प्लस इसको करो, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b का स्क्वायर एंड ओमेगा का 4 प्लस 3a अच्छा जस्ट वेट, मैंने एक टर्म को जो है मिस कर दी, 2 बार 3 रहता है ना, तो सेकंड वाले में देखो, इसमें 1 3 2 3 आ गया, इसमें तो एक ही 3 लिखा था मैंने, तो इसको लिखना पड़ेगा ना, नहीं लिखेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ओके ए स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, अच्छा ये वाला होगा, अब ऐसे होगा प्लस, अब इसका करो a क्यूब प्लस 3a का स्क्वायर प्लस 3a लिख के b का स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर पहले से था उसका स्क्वायर करेंगे तो 4b का स्क्वायर प्लस ओमेगा का स्क्वायर पहले से था उसका क्यूब करेंगे तो 6 एंड b क्यूब, ठीक है। चलो तो देखो a क्यूब जो है 3 बार है, आपको 3 बार देखने को मिलेगा, तो ये डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं 3a क्यूब प्लस 3a क्यूब, ठीक है। अभी b क्यूब को आप लोग कॉमन लीजिए, तो b क्यूब में क्या रहेगा 1, यहाँ पे है b क्यूब, तो ये होगा ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा 6 रहेगा, प्लस अगर 3 हम लोग करेंगे, 3a का स्क्वायर को लेंगे 3a स्क्वायर b, तो यहाँ पे होगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, एंड प्लस 3ab स्क्वायर को लेंगे तो यहाँ पे भी हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे भी मिलेगा हमें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा का 4, ठीक है, ऐसे मिलेगा। चलो तो देखो 3a क्यूब हो गया एंड इसका वैल्यू क्या है बताओ मुझे, ये 1 ओमेगा क्यूब का वैल्यू है 1 एंड ओमेगा 6 को हम लोग ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा क्यूब लिख सकते हैं, तो इसका वैल्यू भी आएगा 1 प्लस इधर देखो 3a स्क्वायर बी एंड इसका वैल्यू तो होगा 0 प्लस 3ab स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या होगा ओमेगा 4 को ओमेगा लिखेंगे, ऐसे हो गया, ओमेगा 4 को ओमेगा लिखेंगे, तो ये दोनों पार्ट जो है 0 हो रहा है क्योंकि इसका वैल्यू भी 0 है, तो ये वैनिश हो जाएगा आपका, ठीक है, ये जो है पूरा वैनिश हो जाएगा, सिर्फ रहेगा ये हमारा 3a क्यूब प्लस ये तीनों मिलके 3b क्यूब, ठीक है। तो 3 को रहने दो एंड a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल टू राइट हैंड साइड, प्रूव्ड हो गया ना।
ठीक है, ये मैथ भी जो है प्रूव हो गया। चलो, तो नेक्स्ट डे से हम लोग जो है थोड़ा सा अलग किस्म के मैथ करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, फिलहाल अब तक तो यही रहने देते हैं हम लोग, यहाँ तक हम लोग रहने देते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरी टाइप्स के करेंगे। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।